रामायण का सबसे रहस्यमय और चर्चित पात्र रावण केवल अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने 10 सिरों के कारण भी विशेष रूप से पहचाना जाता है। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में कौंधता रहा है, क्या रावण के ये 10 सिर वास्तव में भौतिक थे या वे किसी गूढ़ प्रतीकात्मकता को दर्शाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें केवल पौराणिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना होगा। वाल्मीकि रामायण, जिसे रामायण का मूल स्रोत माना जाता है, उसमें रावण के 10 सिरों का कोई स्पष्ट भौतिक विवरण नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों जैसे कि पद्म पुराण और रामचरितमानस में उन्हें 10 मुखी कहा गया है। कई विद्वानों का मानना है कि यह 10 सिर रावण की 10 दिशाओं पर अधिकार, उसके अपार ज्ञान और समस्त वेदों के अध्ययन का प्रतीक है। वहीं कई संतों और दार्शनिकों का यह भी मानना है कि रावण के 10 सिर दरअसल मानव के भीतर छिपे 10 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, भ्रम और द्वेष। ये वे शक्तिशाली आंतरिक शत्रु हैं जो किसी भी मनुष्य को महान बनने से रोकते हैं। रावण के 10 सिरों की यही व्याख्या दशहरा पर्व के गहरे अर्थ को उजागर करती है। हर साल हम दशहरे पर रावण के विशाल पुतले को जलाते हैं, लेकिन क्या हम अपने भीतर के रावण को भी जलाते हैं? क्या हम इन 10 विकारों से लड़ने का संकल्प लेते हैं या केवल बाह्य शोभा में ही उलझे रहते हैं? आइए एक एक सिर की गहराई को समझते हैं। 1. काम, वासना का प्रतीक। यही वह विकार था जिसने रावण को सीता हरण की ओर प्रेरित किया। 2. क्रोध। जब मनुष्य को अपमान या अस्वीकार बर्दाश्त नहीं होता, तब वह क्रोध में विनाश का मार्ग चुनता है। 3. लोभ। अधिक पाने की लालसा। रावण का स्वर्ण लंका और अमृता की लालसा इसी का उदाहरण है। 4. मोह। संसार में फंसने की प्रवृत्ति। रावण अपने पुत्र, राज्य और अभिमान में इतना मोहग्रस्त था कि सत्य को नकार गया। 5. मद। सत्ता का घमंड। उसने अपनी शक्ति को सबसे बड़ा मानकर राम को साधारण मानव समझा। 6. मत्सर। दूसरों की उन्नति से जलन। रावण को राम और हनुमान जैसे व्यक्तित्वों से भय और द्वेष था। 7. अहंकार। मैं का बोध इतना तीव्र कि वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा। 8. ईर्ष्या। दूसरों की योग्यताओं को नकारना और स्वयं को श्रेष्ठ मानना। 9. भ्रम। सही और गलत में भेद न कर पाना। रावण अपने कृत्य को भी धर्म समझ बैठा। 10. द्वेष। दूसरों से बदला लेने की प्रवृत्ति। राम से युद्ध का प्रमुख कारण सीता का हरण और अपने अपमान का प्रतिशोध था। इन 10 विकारों का संहार ही असली दशहरा है। जब रावण के पुतले में आग लगती है, तो वह केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं होता, वह हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हमारे भीतर का रावण जीवित है, तब तक राम हमारे जीवन में पूरी तरह नहीं उतर सकते। राम केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो इन 10 विकारों पर विजय प्राप्त कर सकती है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य, करुणा, संयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह अपने अंदर के रावण को एक एक करके काटना शुरू करता है। इसलिए अगली बार जब आप दशहरे पर रावण का दहन देखें, तो केवल बाहरी उत्सव में न खोएं, उस अग्नि को अपने भीतर भी जलने दें। काम से लेकर द्वेष तक उन सभी को राख करने का प्रयास करें। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि रावण के 10 सिर असली नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की 10 कमजोरियों के मुखौटे हैं। दशहरा का सबसे बड़ा संदेश यही है, बुराई बाहर नहीं, भीतर है, और विजय भी भीतर ही संभव है। जब हम अपने भीतर के रावण को पहचान कर राम को आमंत्रित करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में विजय दशमी मनाई जाती है। यही आत्म विजय है जो किसी भी बाह्य युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।